आढ़ती पड़े सरकार पर भारी, 7 मांगों पर अड़े आढ़ती। मांगे नहीं की पूरी तो होगी अनिश्चितकाल हड़ताल। ई नेम पोर्टल पर सरकार और आढ़ती आमने सामने। ई नेम पोर्टल को तुरंत ले वापस की मांग। जीएसटी लाइसेंस की तरह हो मार्केटिंग कमेटी लाइसेंस प्रक्रिया। एक दुकान पर मिली 4 से 5 लाइसेंस बनाने की अनुमति। अनाज मंडियों में आढ़ती एसोसिएशन और सरकार के बीच तू-तू मैं काफी समय से चल रही है, जिसकी वजह से आढ़ती अपनी मांगों को पूरा करवाने में जुट गई है। हालांकि करनाल जिले में प्रधान और पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी बात को साझा किया। एसोसिएशन ने कहा कि पूरे हरियाणा की मंडियां अनिश्चितकाल तक हड़ताल पर रहेगी। वहीं जिला प्रधान रजनीश चौधरी ने बताया कि सरकार आढ़तियों का शोषण कर रही है, जिसकी वजह से मंडियां बंद होने की कगार पर है। इस वजह से मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है। जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, अनिश्चितकाल तक हड़ताल जारी रहेगी। हरियाणा के आढ़ती हड़ताल पे गए हैं। ये हमारी सरकार जो आड़त काट दी, हमारी 2.5% मिलती थी वो कम कर दी 6-7 रुपए। और जो ये हमारे सीमांत किसान थे वो इन्होंने अपने फसल लेनी बंद कर दी। HRDF फीस बढ़ा दी इन्होंने। हम चाहते हैं कि जो हमारे सरकार ने कटौतियाँ की हैं ये पूरी की जाए, क्योंकि ये हमारी कोई ऐसे नहीं कि हमारी कोई डिमांड्स हैं, कोई हम सरकार से कुछ अलग मांग रहे हैं। ये तो जो हमारी सरकार अपना जो हमारा व्यापार चल रहा था, सरकार ने इसको खराब किया है। और आज ही कृषि मंत्री जी की वो स्टेटमेंट आई है JP दलाल जी की कि हम जो फसल लेंगे सारी ई-ऑक्शन से लेंगे, इसमें किसान का फायदा है। आपके द्वारा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कोई एक फायदा हमें बता दे किसानों को, ये है तो हम ये ई-ऑक्शन लागू कर देंगे। तो क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? क्या जैसे पहले हो रहा था ऐसे ही होना चाहिए। ई-ऑक्शन में क्या होगा, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट जाएगी। जो हजारों करोड़ रुपया आज तक एक्सपोर्टर्स लॉस में गए, राइस मिलर्स लॉस में गए, ये इन्होंने नहीं दिया। ये सारा पैसा आढ़तियों का मरा, ना कि किसी किसान का। आगे अगर डायरेक्ट पैसे जाएंगे किसानों को तो ये पैसा किसानों का मरेगा और इसमें किसानों को नुकसान है। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति अभी तो हम 2 दिन धरने बैठेंगे। परसों हम सारे हरियाणा के आढ़ती इकट्ठे होकर यहाँ पर CM हाउस का घेराव करेंगे। उस दिन ही फिर आगे की रणनीति बढ़ेगी। तो क्या नुकसान, आपको क्या नुकसान है? हमें नुकसान है कि अब जैसे हमारी आड़त कम कर दी, हमारे 5-6 रुपये आज की तारीख में 1 क्विंटल का लॉस है। और जो ये पेमेंट है ये ऑप्शन उसमें होनी चाहिए, ऑप्शनल होनी चाहिए। CM साहब ने हमें 2 साल पहले ये बोला था, ये किसान की मर्जी से होगा, लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसे किसानों को दे रहे हैं। जब किसान लेना नहीं चाहता, और इससे हमारे क्या हो रहा है, बैंक से हमारे पैसे नहीं जा रहे, बैंक वालों ने हमारी लिमिटें बंद कर दी है, हमारे व्यापार खत्म होने के बाद। सरकार को निशाने पर लेते हुए आढ़तियों ने होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी का ठेकरा सरकार के सिर पर फोड़ दिया। बता दें कि आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार से 7 मांगे की हैं, जिसमें आढ़तियों को 2.50% की पूरी दामी मिलना, किसानों के माल की पेमेंट आढ़ती के माध्यम से किसान के खाते में जाना और सरकार के नए पोर्टल ई नेम को तत्कालीन प्रभाव के वापस लेने की मांग भी की है। इसके साथ ही आढ़तियों ने सीमांत किसानों की फसलों को आसपास की मंडियों में ही बेचने की मांग की है। वहीं ये भी कहा है कि हरियाणा राज्य MSP के अलावा बिकने वाले माल पर मार्केट फीस 1% होनी चाहिए। इन सभी मांगों को देखकर लगता है कि आढ़ती एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी।